मैं आज आप लोगों के बीच फिर से ट्रिग्नोमेट्री का एक वीडियो लेके आया हूं। और लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने फॉर्मूलों के बारे में बात कर ली थी और कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कशन कर लिया था। लेकिन आज मैं वापस ट्रिग्नोमेट्री के जो 6 नंबर का जो बोर्ड में क्वेश्चन आता है, बोर्ड पेपर के अंदर आपका जो क्वेश्चन नंबर 27 जो हमेशा ही फिक्स किया हुआ है 6 नंबर का ही आता है, तो उस क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। और उसका एक क्वेश्चन लिया मैंने आप लोगों के लिए, तो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, उस पहले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 1 प्लस sec a अपॉन sec a बराबर में आपको साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कोस है, यानी इन दोनों को क्या बताना है, इक्वल सिद्ध करना है। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, क्या ये दोनों आपस में बराबर है? तो अपन ने लास्ट कल वाले वीडियो में भी बात की थी, अगर ये चीज ले इसको सॉल्व करने से अगर ये बन जाए तो सिद्ध हो जाएगा। तो देखते हैं, तो क्वेश्चन लेते हैं ये 1 प्लस sec a बटा sec a बराबर में लाना है मेरे को साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कोस ए। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज, अपन जब इस क्वेश्चन को शुरू करेंगे तो पूरे मेथड से लेफ्ट हैंड साइड लेने पर सबसे पहले मैं क्या लूंगा, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मेरी ये है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है 1 प्लस sec a अपॉन sec a। इस चीज को आपको सॉल्व करना है और इसके बराबर लाना है। देखो कभी कभी क्वेश्चनों में ऐसा भी होता है, ये चीज सॉल्व करने से ये चीज नहीं बनती, तो उस समय ऐसे नहीं कि ये बनी नहीं है तो इसको सॉल्व कर लिया अलग से और इसको अलग से सॉल्व कर लिया, तो भी तो ये दोनों बराबर हो सकते हैं। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। पहले sec a को कन्वर्ट करना है और आंसर में चाहिए साइन और कोस। त्रिकोणमिति के जब भी आप क्वेश्चन करें, कुछ नहीं करें, सबसे पहले आप ये काम करें कि इसको छोटे से छोटे मान में कन्वर्ट करें, साइन और कोस के पद में। अगर tan और कोट दिया है तो भी उसको छोटे रूप में लाओ, और अगर sec और कोसेक दिया तो भी छोटे रूप में लाओ। देखो कैसे, sec का फॉर्मूला लिख रहा हूं, मेरे को पता है sec का सबसे छोटा न्यूनतम मान 1 अपॉन कोस से होता है। छोटे से छोटा मान आ गया कोस के पद में, तो देखें 1 प्लस sec की जगह क्या रख सकता हूं, 1 अपॉन कोस है। इस sec की जगह भी क्या रख सकता हूं, 1 अपॉन कोस है। तो देखिए क्या बना, इसके अपॉन में 1, ऊपर वाले का एलसीएम आ रहा है कोस है। 1 से कोस ए कैंसिल हो गया, 1 से इंटू किया तो कोस ए बन गया, प्लस का प्लस, कोस ए से कोस ए कैंसिल, 1 बना। बट्टे में क्या है, 1 अपॉन कोस ए। तो अब इसका क्या होगा वो देखें। आप लोगों को बताया था कि इस चीज को जब सॉल्व करते हैं तो ये ऊपर वाली चीज और इसके अंश, ये अंश है और ये क्या है, हर। ये जब ऊपर जाएगा तो ऊपर नीचे और गुणे में हो जाएगा। तो देखें कोस ए प्लस 1 बट्टा कोस ए इंटू, भाग गुणे में चेंज हो गया, ये ऊपर जाएगा तो कोस ए और बट्टे में 1, कोस से कोस कैंसिल, और बराबर में इधर क्या आ गया, कोस ए प्लस 1, क्योंकि बट्टे में ए का कोई मतलब नहीं। इस वैल्यू को जब सॉल्व किया, जब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो अपना रिजल्ट आया कोस ए प्लस 1, लेकिन अपन को लाना तो ये है ना साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कोस ए। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, देखो कंफ्यूज करने के लिए इसको सॉल्व किया और ये आया ही नहीं, तो ऐसे नहीं कि अपन छोड़ दें। अब इसको भी तो सॉल्व कर सकते हैं अलग से। ये लेफ्ट हैंड साइड, ऐसे कैसे मैं राइट हैंड साइड लेके देखूं, राइट हैंड साइड लेने पर राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कोस ए। ध्यान दें। अब आप कहोगे सर ये तो ऑलरेडी छोटे रूप में कन्वर्ट हो रखा है, इसे कैसे छोटे रूप में कन्वर्ट करूं? बिल्कुल कर सकते हैं। साइन स्क्वायर ए का कल वर्ग संबंध का फॉर्मूला बताया था, लास्ट वीडियो में आप अच्छे से जाके उसे समझ सकते हैं। साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला मैंने लिखा था, और ये चीज लिखना ना भूले साथ में, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कोस ए। इसको मैंने इस रूप में लिख दिया। 1 को मैं 1 का स्क्वायर भी तो बोल सकता हूं। ये माना मैंने a और ये पूरा मान लिया b, तो अपन को पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, एक बार a प्लस b और एक बार a माइनस b। तो इसको देखते हैं, 1 प्लस कोस a हो जाएगा, क्योंकि a कौन है 1, b कौन है कोस। एक बार तो हो गया प्लस में और एक बार हो गया माइनस में, और अपॉन में क्या है, माइनस ही है। इससे ये कैंसिल हो रहा है, तो इधर रिजल्ट में इधर भी क्या आ गया, 1 प्लस कोस ए।
अब ध्यान दें, अपने जब लेफ्ट हैंड साइड अपन ने सॉल्व की थी उस समय क्या आया था, cos a प्लस 1। राइट हैंड साइड जब सॉल्व की तो भी यही आया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। इस प्रकार ये चीज अपने क्या हो गई है, सिद्ध हो गई है। तो अब चलते हैं अपन इसके ऊपर आधारित एक और क्वेश्चन की ओर। तो अभी तक अपन ने जो क्वेश्चन किया और उसे सॉल्व कर लिया, तो यहां तक कंसेप्ट करते ही अपने 3 नंबर क्या हो गए, फिक्स हो गए। क्योंकि टोटल क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, 6 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। आप लोगों को मैंने पहले बता दिया, 3 नंबर का ये है और 3 नंबर का ये है। तो अब इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं सबसे पहले सीधा ही लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं। लेफ्ट हैंड साइड ये रही। लेफ्ट हैंड साइड लेने पर लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस, यहां पे थीटा है, कोस थीटा, क्योंकि सारी वैल्यू इसमें सब जगह न्यून कोण क्या है, थीटा ही है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, मैंने जो बताया है कि सबसे पहले आप इसको छोटे रूप में लेके आ जाओ। छोटे रूप में कैसे, ये तो कोस, ये साइन और ये कोस, ये तो ऑलरेडी छोटे रूप में ही है। तो बात किसकी होगी, ओनली टेन की होगी। टेन थीटा का फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट मैंने बताया लास्ट वीडियो में, आप अच्छे से वहां जाके अच्छे से समझ सकते हैं। साइन नहीं तो ये देखें क्या है इंपॉर्टेंट, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन बट्टा कोस, और ये वेरी मोस्ट फॉर्मूला है। कोस स्क्वायर थीटा अपनी जगह पे, ये चेंज करने की जरूरत नहीं है, 1 का 1 ही है, माइनस का माइनस, और टेन थीटा का फॉर्मूला रख रहा हूं मैं साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, बाकी कोई चेंज नहीं। साइन क्यूब थीटा ही है, ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपनी जगह पे ही है। अब देखें, कुछ नहीं करना है, इधर अपन को एलसीएम लेना है, बट्टे में 1, ऊपर कोस स्क्वायर थीटा, और पूरा मेथड अच्छे से लिखें। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, कोस थीटा। 1 से कोस थीटा कैंसिल हो रहा है, 1 से इंटू करूंगा, 1 का भाग कोस थीटा में कोस थीटा टाइम, और कोस थीटा को 1 से इंटू करूंगा तो कोस थीटा आ जाएगा, माइनस का माइनस, और कोस से कोस कैंसिल, केवल क्या बचेगा, साइन थीटा, प्लस का प्लस, और साइन क्यूब थीटा ऊपर है और बट्टे में है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखें, कुछ नहीं करें, ये चीज सीधे ही ऊपर चली जाएगी, और भाग में थी इसलिए इस कोस स्क्वायर के गुणे में आ जाएगी। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा। तो कोस स्क्वायर थीटा इंटू में क्या आ जाएगा, कोस थीटा, बट्टे में क्या है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और इधर क्या है, प्लस साइन क्यूब थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो देखें, इन दोनों को इंटू करूंगा तो ये बन जाएगा कोस क्यूब थीटा, बट्टे में क्या है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, प्लस इधर है साइन क्यूब थीटा, और बट्टे में क्या है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। क्या अब इसे लसअप लेने से सॉल्व हो जाएगा? उससे पहले एक चीज अपन कर सकते हैं, कोस थीटा माइनस साइन है और इधर साइन माइनस कोस है, क्या इन दोनों चीजों को आप बराबर बना सकते हो? देखो कैसे, यहां से माइनस कॉमन ले रहा हूं, अगर यहां से माइनस कॉमन लूंगा तो ये वैल्यू प्लस हो जाएगी, और ये वैल्यू प्लस है जो क्या हो जाएगी, माइनस, और वो माइनस इसको हटा के क्या बना देगा, प्लस को ही माइनस बना देगा। देखिए कैसे, कोस क्यूब थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा, यहां से मैं ले रहा हूं क्या, माइनस बाहर, तो साइन क्यूब थीटा केवल इसमें से ये माइनस बाहर लिया, तो देखो ये हो गया प्लस का कोस थीटा, और ये प्लस था जो क्या हो गया, माइनस का। इस माइनस का क्या करेंगे अपन, इस माइनस को इसमें भेज दो प्लस में, तो प्लस में भेजते ही प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस, कोस क्यूब थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस, और ये साइन क्यूब थीटा, और अपॉन में क्या रहेगा, केवल कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखें, इस पूरे का एलसीएम क्या आएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा, सिंपल सा। ये चीज इससे कैंसिल हो गई, ऊपर क्या बचा, कोस क्यूब थीटा, ये इससे कैंसिल हो गई, इधर क्या बचा, साइन क्यूब थीटा। अब बात आती है कि इसको हटाना है अपन को, तो ये चीज चाहिए ना, राइट हैंड साइड में तो ये है 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, ए क्यूब और माइनस बी क्यूब, इसको मैं मान लेता हूं ए और इसको मान लेता हूं बी, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है,
ए माइनस बी, फॉर्मूला ध्यान रखना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि आपके एग्जाम में दो ही फॉर्मूले यूज होते हैं, एक तो ये वाला फॉर्मूला है और एक आप अगर याद करना चाहो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का भी फॉर्मूला आप याद कर सकते हो, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहां प्लस और यहां माइनस आता है, इसमें यहां माइनस और बाकी सारी वैल्यू प्लस रहती है। तो देखें, अब मैं यहां मान रख देता हूं, मेरा ए कोस थीटा था और बी था साइन, ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ए माइनस बी। फिर क्या करूंगा, ब्रैकेट ए स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस इंटू साइन हो जाएगा, कोस थीटा साइन थीटा, और प्लस बी कौन है, साइन, और साइन स्क्वायर थीटा। अपॉन में क्या आ जाएगा, ये वैल्यू अपॉन में ऑलरेडी पड़ी है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। इससे ये कैंसिल हो रहा है, इनटू में है और ये बट्टे में स्वतंत्र है, तो ये कैंसिल हो जाएगा गुणे में। तो देखें बराबर में अब लास्ट में क्या बचा है, लास्ट में ऊपर लिख रहा हूं मैं, ये वैल्यू बची है, लेकिन अपन को पता है कि ये कोस स्क्वायर थीटा है और ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, एक। सबसे पहला फॉर्मूला वर्ग संबंध का, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिलके एक, ये वैल्यू इससे कैंसिल हो गई है, ये दोनों जुड़ के एक हो गए और बीच में क्या बचा है, कोस थीटा साइन थीटा। और यही चीज अपन को क्या करनी थी सिर्फ, क्योंकि ये हो गई है अपने राइट हैंड साइड के बराबर, 1 प्लस साइन कोस या कोस साइन एक ही बात है। तो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अभी अपन ने 6 नंबर के क्वेश्चन की अच्छे तरीके से बात कर ली है और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। इसी प्रकार आपकी बुक में खूब सारे क्वेश्चन है जो आप आराम से कर सकते हो। बस एक काम करना है, बड़ी सी बड़ी जो वैल्यू दी हुई है उसको छोटे रूप में कन्वर्ट करना है, और छोटे रूप अपने पास कौन से है, साइन और कोस। और दूसरी बात, ये सारे क्वेश्चन कब होंगे, जब आपको त्रिकोणमिति के अनुपात संबंध और वर्ग संबंध का पूरा कंसेप्ट मालूम होगा, पूरे फॉर्मूले मालूम होंगे। तो उसके लिए आप लास्ट वीडियो अच्छे से जाके देख सकते हैं और उसमें आपको अच्छे से ये कंसेप्ट समझ में भी आ जाएगा। अब अपन 7.2 जो 7वें चैप्टर की एक्सरसाइज है, उसके अंदर आपको शुरू करने से पहले ये चीज पता होनी चाहिए, त्रिकोणमितीय मानों में पूरक कोण संबंध। अब त्रिकोणमितीय मानों में पूरक कोण संबंध होते क्या है, पूरक कोण कहते किसे, सबसे पहली बात तो यही निकल के आती है। पूरक कोण की डेफिनेशन, दो कोणों का योग, दो कोणों का योग अगर आपके 90 डिग्री हो रहा है तो वो दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। इस चीज को ध्यान दें, ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे, पूरक। जैसे 30 का पूरक कौन हुआ, 30 का पूरक कोण कौन हुआ, 60 डिग्री। 30 का पूरक कोण मेरे को सीधे ही पता चल गया, क्योंकि 30 में 60 जोड़ूंगा तभी मेरा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इस बात को ध्यान रखें। ऐसे कैसे, अगर सपोज मैं 21 का पूरक कोण बोलूं तो 21 का पूरक कोण कौन होगा, 21 का पूरक कोण हो जाएगा आपके 59 या 69, 70 और 21 ये 90। देखें आप जोड़ के 69 प्लस 21 कितना होता है, 90। तो इस प्रकार अपन पूरक कोण निकाल सकते हैं। अब बात आती है पूरक कोण संबंध है क्या, पूरक कोण के सूत्र क्या है। देखो कुछ नहीं करना है, सिंपल से 6 फॉर्मूले याद रखने हैं। साइन 90 माइनस थीटा, फिर अपन को क्रम से याद है ये सारी चीजें, फिर कोस 90 माइनस थीटा, उसके बाद टेन 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, एंड फिर सेक 90 माइनस थीटा, और लास्ट कोसेक 90 माइनस थीटा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, साइन 90 माइनस थीटा, साइन का कोस और कोस को साइन बना देना है। कैसे देखें, अपन ने जब सारे संबंध पढ़े थे तो 6 चीजें मैंने आपको लिखी थी, साइन कोस टेन कोट सेक एंड कोसेक। अपन ने जब अनुपात संबंध पढ़ा था तो साइन का संबंध कोस से लास्ट फर्स्ट संबंध पढ़ा था, उसके बाद वर्ग संबंध पढ़ा था इन दो, फिर एक को छोड़ के और फिर एक को छोड़ के पढ़ा था। अब पढ़ रहे हैं पूरक कोण संबंध। कुछ नहीं करना, पूरक कोण में इनका ही संबंध है सीधे, साइन का कोस, कोस का साइन, टेन का कोट, कोट का टेन, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक। देखें
साइन 90 माइनस थीटा अगर कहीं मिलता है तो ये चीज होती है कोस थीटा, कुछ नहीं करना। और कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। चेंज बस इतना ही रखना। टेन का क्या हो जाएगा कोट थीटा, और कोट का क्या हो जाएगा टेन थीटा उल्टा। सेक का कोसेक एंड कोसेक का क्या हो जाएगा सेक। तो अब मैं आपको इन सूत्रों के ऊपर मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, तो देखते हैं अब क्वेश्चनों की ओर। तो अब अपन करते हैं कुछ एक क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन है निम्न के मान ज्ञात करो। कोस 37 डिग्री बटा साइन 53 डिग्री। तो क्वेश्चन अपना ये है कोस 37 डिग्री बटा साइन 53 डिग्री। अब देखो आपको क्वेश्चन मिलेगा तो ऐसा ही मिलेगा, उसका रीजन क्या है। मैंने अभी आपको क्या बताया, साइन का कोस ऑपोजिट है और कोस का साइन, टेन का कोट, कोट का टेन, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो ऑपोजिट है तो क्या करेंगे, इन दोनों को चेंज नहीं करना, केवल एक चीज चेंज होगी, वो देखें। ये जो कोस है ना, कोस को कोस रहने दें, और अगर अच्छे से जानकारी चाहिए तो 53 और 37 कितना होता है 90। पूरा कोण संबंधी काम कर रहा है। इस 37 डिग्री को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं 90 माइनस 37, सॉरी 90 माइनस 53 बट्टे में साइन 53 है ही है। अब देखो वापस कोस 37, ये 37 डिग्री था, इसको मैंने 90 माइनस 53 किया, 90 में से 53 जाता 37 ही बचता है। तो कोस वापस अगर बनाना चाहूं तो बन सकता है, लेकिन कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है। अभी फॉर्मूला पढ़ा है, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो देखो कोस 90, थीटा की जगह कितना आ रहा है 53, तो कोस का हो जाएगा साइन 90 और थीटा की जगह ये थीटा यहाँ पे 53 डिग्री और बट्टे में क्या है साइन 53। इससे ये कैंसिल हो गया और ये अपना क्या आ गया आंसर 1। और ये सिंपल सा क्वेश्चन आपको 1 नंबर जरूर दिलाएगा बोर्ड एग्जाम के अंदर, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। एक और लेते हैं, जैसे क्वेश्चन है सेकंड वाला, कोसेक 25 डिग्री माइनस सेक 65 डिग्री। बात फिर से क्या है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, सेक और कोसेक बिल्कुल है। तो क्या करें, किसी एक वैल्यू को चेंज करें, दोनों को किया तो वापस क्वेश्चन बन जाएगा, केवल एक वैल्यू। कोसेक 25, चलो मैं इसको कर देता हूं, कोसेक 25 को क्या लिख सकता हूं 90 माइनस 65, 90 में से 65 जाते ही 25 आ जाते हैं, माइनस सेक 65, ये अपनी जगह पे रहने दो। अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा होता है। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा। कोसेक कोसेक 90 थीटा की जगह यहाँ 65 आ रहा है, कोसेक का क्या हो गया सेक, ये थीटा वहां पे रख दिया, तो ये कोसेक क्या बन जाएगा सेक 90 का 90, लेकिन थीटा में इसमें क्या है 65, तो यहाँ 65 रख दूंगा, माइनस सेक 65 अपनी जगह पे, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, 0 आ गया अपना आंसर। बिल्कुल सिंपल वे में अपन इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, और 100% ये क्वेश्चन अपन को बोर्ड में मिलने वाले 1 नंबर का क्वेश्चन। अब अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन आप लोग भी अच्छे से कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। साइन 36 डिग्री एंड कोस 54 डिग्री माइनस साइन 54 डिग्री एंड कोस 36 डिग्री। अब ध्यान देने लायक बात क्या है, यहां पे दो वैल्यू आई है एक साथ, 36 और 54 जुड़ के 90 होते हैं, और ये 54 और 36 भी जुड़ के 90 होता है। तो क्या करना है, इसको अलग से और इसको अलग से, क्योंकि 2 बार 90 हो रहा है ना, तो 2 बार मेरे को चेंज करना पड़ेगा। साइन 36 है ना, तो साइन 36 को क्या लिख सकता हूं, ये साइन और 36 की जगह कर सकता हूं 90 माइनस 54। कंसेप्ट वापस वही जो अपन ने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया, ऐसे कैसे इसको भी कर सकते हैं। साइन 54 की जगह क्या लिखूं 90 माइनस 36 और बट्टे में क्या है कोस 36। अब आगे आप लोग खुद कर सकते हो, कैसे देखो, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, तो थीटा की जगह 54 आ जाएगा, ये कोस 54 और कोस 54 कैंसिल हो गया, क्या बनेगा 1। ऐसे कैसे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, कोस 36, उससे ये कैंसिल हो जाएगा, इधर भी 1 और इधर भी 1, 1 में से ये क्या बनेगा 0। तो बिल्कुल सिंपल वे में आप इस क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब अपन एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं।
क्वेश्चन ये है कि एबीसी किसी त्रिभुज के 3 कोण हैं, तो मेरे को ये चीज सिद्ध करनी है। सिद्ध करने में देखें क्या दिया हुआ, tan b प्लस सी बटा 2 और कोट a बटा 2। इस क्वेश्चन, ये बोर्ड में काफी बार आया हुआ भी क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है। अब इसके अंदर ध्यान दें, इधर b प्लस सी है और उधर सिंपल सा क्या है a। लेकिन सबसे पहली चीज तो ये आती है कि इधर b c के बट्टे में 2 है और उधर a के बट्टे में 2 है। इसका क्या कंसेप्ट है, इसको भूल जाते हैं और इसको भी भूल जाते हैं। अपन सिद्ध करने के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, BC इधर और A उधर। सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो मेरे को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। सिंपल सा। कौन से ABC है, ये A, ये B और ये C, तीनों जुड़ के कितने हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे। अब देखो, मैंने कहा अभी सिद्ध करने के बेस पे चल रहा हूं मैं, तो इसको दोनों को भूल गए। BC इधर, बाकी A को उधर भेज देते हैं। ठीक है, BC इधर, A उधर भेज देंगे। B प्लस C, A उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस A। ये मैंने पक्षांतरण कर दिया। लेकिन इसके बट्टे में भी 2 है और इधर भी A के बट्टे में 2 है, तो क्या करें। गणित का नियम क्या कहता है, बराबर के इधर जो चीज आप अप्लाई कर रहे हो उधर भी कर दो। इधर भी 2 का भाग दे दिया और उधर भी दे दिया, कुछ नहीं। ये कंसेप्ट बिल्कुल मिल गया। देखो, ये चीज लानी है, अब बाद की बात है ये तो। लेकिन इधर ये वैल्यू नहीं बन रही है। देखो, b प्लस सी बट्टा 2 बराबर, ये 2 क्या 180 के बट्टे में भी है। देखो कैसे, अगर a प्लस बी और बट्टे में लिखा है 2, तो ये 2 a के बट्टे में भी होता है और b के बट्टे में भी होता है, क्योंकि वापस लसअप लू तो 2 आता है और ऊपर a प्लस बी बढ़ जाता है। ऐसे कैसे, ये 2 है जो 180 के बट्टे में भी है और a के बट्टे में भी है। ये कितनी बार कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हो गया अपने 90 और माइनस में a बट्टा 2। ये चीज आपको समझ में आई होगी। ये 2 a के बट्टे में भी है और b के बट्टे में भी है, तो मैंने लिखा ये। वापस देखते हैं, लसअप लू 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर a बचा, 2 से 2 कैंसिल, इधर b बचा। तो ये दोनों चीजें है तो सेम ही है ना, अपन बढ़ा सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। वही काम मैंने ये किया। 2 का भाग इसमें भी दिया, 2 का भाग इसमें भी दिया, ये 90 हो गया और ये बट्टा 2 हो गया। अब क्या करना है, बिल्कुल ये भी आ गया और ये भी आ गया, 90 एक्स्ट्रा आ रहा है। लेकिन इधर क्या चाहिए, tan, और उधर क्या चाहिए, कोट। क्या अपन इसके आगे tan और इसके आगे भी tan लगा सकते हैं, वही कंसेप्ट, जैसे 2 का भाग दिया वही कर सकते हैं। इधर भी tan लगाता हूं और उधर भी मैं क्या लगा देता हूं, tan। 90 माइनस a बट्टा 2। चलो, ये वाली वैल्यू तो पूरी बन गई। अब इसको क्या करें, कंसेप्ट समझे। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा। तो tan a बट्टा 2, तो ये हो गया tan b प्लस सी बट्टा 2 और ये tan कोट हो गया और थीटा की जगह हो गया a बट्टा 2। और यही अपन को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो बिल्कुल सिंपल वे में त्रिकोणमिति को आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। और सारे वीडियो अच्छे से देखें और समझें और अपने बुक वाले सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करें। और इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।